हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। आज हम बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस चैप्टर के जो नाम है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैकेनिज्म का रेफरेंस क्या है, द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। उस पूरी की पूरी रिएक्शन का आपका डिस्क्रिप्शन, इसका रेफरेंस है कि उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से ब्रोक हो रहे हैं, किस ऑर्डर में वो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, कौन सा कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, उस रिएक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए, जो हमारा सब अगला टॉपिक है वो है एरो नोटेशंस इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहले जो एरो नोटेशन होती है वो होती है कर्व्ड एरो नोटेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से। अब ये क्या होती है, डबल हेडेड कर्व्ड एरो इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो डबल हेडेड कर्व्ड एरो है ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ये शो करता है। इन दिस नोटेशंस द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम टेल ऑफ द एरो टू हेड ऑफ द एरो। जैसे आप देखिए, इस एग्जांपल में हमने दिखा रखा है, हमने जिस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को मूव करना है उस तरफ हम इस एरो की टेल रखते हैं, और जिस स्पीशी पर हमने इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है उस स्पीशी पर हम एरो की हेड रखते हैं। देखिए, इसमें एग्जांपल दिखा रखा है आपको, इथीन प्लस एच पॉजिटिव। अब आपने एच पॉजिटिव को इसके अंदर जोड़ना है तो क्या होगा कि जो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड था वो एच पॉजिटिव की तरफ गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक हुई, डबल बॉन्ड से लेकर एच पॉजिटिव हुई और आपके पास ये वाला आयन बन गया। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास हाफ एडेड एरो। अब हाफ एडेड एरो इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो आपका डबल एडेड कर्व्ड एरो था वो आपकी मूवमेंट ऑफ अ बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो करता था, मीन्स इट शोज द मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द हाफ एडेड एरो शोज द मूवमेंट ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्लोरीन की मॉलिक्यूल एग्जाम्पल दे रखा है आपको, Cl2 का मॉलिक्यूल है जिसको हमने तोड़ा, मीन्स जब उसमें से हमने फ्री रेडिकल क्रिएट करे तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास हमारे पास आ गया। अगला है डबल हेडेड एरो। देखिए, जो डबल हेडेड एरो होता है वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को शो नहीं करता है। इसने क्या लिखा, डबल हेडेड एरो डू नॉट इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट आर यूज्ड टू सेपरेट वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब आपने क्लास +1 के अंदर चैप्टर 4 में रेजोनेंस के बारे में पढ़ रखा होगा, तो उसमें हम बात करते हैं कि जो डबल हेडेड एरो है वो किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इट डज नॉट इंडिकेट एनी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ और तरह की स्पेशल नोटेशंस आपको दिखाई गई हैं। देखिए, सबसे पहली है द टू हाफ एडेड एरो पॉइंटिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरह की नोटेशन जो होती है रिप्रेजेंट्स करती है इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम है तो उसको आप इस तरह के एरो से हम शो करते हैं, इस तरह के एरो से। नेक्स्ट इज द डबल हेडेड एरो, ऐसे वाली पॉइंटिंग डिफरेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हाफ एडेड एरो थी और ये वाली डबल हेडेड एरो है। तो जो आपकी डबल हेडेड एरो होती है वो क्या बताती है, आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताती है। लेकिन अगर वो एरो हाफ हेडेड होगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इक्विलिब्रियम को वो रिप्रेजेंट करेगी। दिस टाइप ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, बट देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इस तरह की एरो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर है तो हाफ हेड कर्व एरो ही, लेकिन यहाँ पर आपको एक एरो लॉन्ग दे रखी है और एक एरो शॉर्ट दे रखी है। तो दिस टाइप ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, बट जो यहाँ पर लॉन्ग एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज
लार्जर। जिस तरफ एरो बड़ी होगी उसका मतलब क्या होगा कि वो वाली साइड पर जो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पर जो आपका प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे सारी बातें थी कर्व्ड एरो नोटेशंस के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द बॉन्ड क्लीवेज। देखिए सबसे पहले टाइप होती है हमारे पास होमोलिटिव क्लीवेज या होमोलिटिक, जिसे फिजन भी कहा जा सकता है। अब ये क्या होती है, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट ईच एटम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड टेक्स अवे वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। अब आपने यहाँ पर करनी तो क्लीवेज ही है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक ही करना है, लेकिन किस तरीके से वो ब्रेक हो रहा है कि उसमें जो आपका जैसे कोवलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल है Cl2 का बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा उसमें एक बॉन्ड मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो हमारा एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्या है कि ईच एटम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड टेक्स अवे वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, मतलब इक्वल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दोनों एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से लेके चले जाएंगे। आगे लिखता है द न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज विच कंटेन एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको एग्जांपल ऊपर दिखा रखा है, यहाँ पर जो Cl है इसके पास क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसी केमिकल स्पीशीज विच कंटेन्स एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक फिजन। इसको हमने किससे प्रिपेयर करा है, इसको हमने प्रिपेयर करा है होमोलिटिक फिजन से, आर कोल्ड फ्री रेडिकल्स। इन सब को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। वापस पढ़ लेते हैं क्या होता है, ऐसी केमिकल स्पीशीज विच कंटेन एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द होमोलिटिक फिजन आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक फिजन। अब इसका रेफरेंस क्या है, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर टेकन बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब होमोलिटिक में क्या था कि उसमें हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा था। जैसे अगर दो एटम्स अब अलग अलग हो रहे हैं तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास जाएगा और दूसरा दूसरे के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर या तो एटम ए के पास चला जाएगा या एटम बी के पास चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पर हमारे बना हुआ है CH3Cl। जब यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज बनी हुई तो क्या हुआ कि Cl ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले गया और CH3 के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसने क्या लिखा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस हेट्रोलिटिक फिजन की वजह से हमारे पास दो स्पीशीज फॉर्म होती हैं, वन इज कार्बोकेटायन एंड सेकंड इज कार्बन आयन। तो इसकी स्टडी हम इस चैप्टर के आगे जाकर करेंगे। तो इसने क्या कहा, इसकी वजह से कार्बोकेटायन भी फॉर्म होते हैं और इसकी वजह से कार्बन आयन भी क्या फॉर्म होते हैं। अब कार्बोकेटायन क्या होते हैं, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं, और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम कार्बन आयन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट्स। इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर चलते हैं वो होता है हमारे पास सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट रिएक्ट्स विद द सुटेबल अटैकिंग स्पीशी। और जो आपका सबस्ट्रेट होता है किसी ना किसी स्पीशी के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो उसी एक्टिंग स्पीशी को आप क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर हम इस रिएक्शन को लेकर चलें, इसमें रिएक्शन में क्या है, आइडोइथेन इज रिएक्टिंग विद द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द इथेनॉल एंड पोटाशियम आयोडाइड। तो अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, वो हमारे पास है आइडोइथेन। तो हमने पढ़ा भी पीछे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट एंड द अटैकिंग स्पीशी। अब अटैक इस पर कौन कर रहा है, वो कर रहा है KOH, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो होगा रिएजेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, वो है आइडोइथेन, तो विच इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट एंड द स्पीशीज विच इज अटैकिंग इट, वो कौन सी हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास रिएजेंट। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज।
ये वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन्स से क्या करती हैं, प्यार करती हैं। मीन्स कोई चीज़ किसी से कब प्यार करती है, जब उसके पास उस चीज़ की कमी होगी। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के पास, इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, दे आर डेफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ रिएजेंट कंटेनिंग एन एटम विच इज़ डेफिशिएंट इन द इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। देखिए इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स एंड सेकंड इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं एच यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इसको अब इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करनी है। इसके बाद देख रहे हैं कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हाइड्रोनियम आयन देखें तो इसके बाद एच के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Br के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इन सब को इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, इन विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम डज नॉट कैरीज एनी चार्ज। अगर हम SO3 को देखें तो इसके पास S के पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन S के पास यहाँ पर कमी होती है। अब एग्जाम्पल अगला देखें BF3 का। यू नो दैट आपने क्लास +1 में अपना पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में। तो BF3 भी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसके पास इसमें B के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसमें B के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सब की जितने एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं ये सभी क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो इनके पास है, लेकिन इनके पास ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है और ना ही कोई इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट द न्यूक्लियोफाइल्स। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज। अब ये वो स्पीशीज हैं जो न्यूक्लियस से क्या करती हैं, प्यार करती हैं। मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स एंड दे वांट टू हैव, इनके पास क्या होना चाहिए, इनको चाहिए अपने पास पॉजिटिव चार्ज। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर न्यूक्लियोफाइल्स। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज। मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो भरपूर हैं, परंतु इन्हें क्या है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज, होल्स की इनके पास कमी है। तो उसने क्या लिखा, अ न्यूक्लियोफाइल इज अ रिएजेंट कंटेनिंग एन एटम हैविंग द लोन पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, मीन्स दे हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब उसने कहा देर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, वन इज नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। अब आप जितने न्यूक्लियस देखेंगे नीचे एग्जाम्पल में, उन सबके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर, लोन पेयर पड़ा हुआ होगा। देखिए जहाँ पे एग्जाम्पल दिया उसने H नेगेटिव, X नेगेटिव, X का रेफरेंस यहाँ पर हेलोजन से है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव में भी O के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, Ca नेगेटिव उसके पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये सभी क्या है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स। अब मैंने पीछे देखे अबाउट द नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम देखेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। व्हाट आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स? इन विच द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड डज नॉट कैरी एनी चार्ज। अब NH3 को अगर हम देखें तो NH3 में हमारे पास जो N है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, लेकिन आपने देखा होगा NH3 की शेप के अंदर N के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके बाद देखिए ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। RNH2 में देखें तो R के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इन किसी भी केसेस में H2O में O के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इन सभी केसेस में हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है, उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, दे डज नॉट कैरी एनी चार्ज। अब इसने एक नोट दिया, इलेक्ट्रोफाइल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उनका सबको पता है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अदर सोर्स एंड बिहेव एज द लुईस एसिड। अब लुईस ने हमें कंसेप्ट दिया था अबाउट द एसिड एंड द बेस। उसने क्या कहा था कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। सिमिलरली अगर न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो दे एक्ट एज द लुईस बेस। उसने लिख दिया आगे, न्यूक्लियोफाइल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस बिहेव एज द लुईस बेस। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हैं तो आपको PDF नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।